जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने भारत के टैलेंट पर उंगली उठाई तो भारत ने शोर नहीं मचाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस शांति से एक बड़ी फाइल खोली, एक नियम बदला और ऐसा डिजिटल चेक किया कि वाशिंगटन से लेकर सिलिकॉन वैली तक हड़कंप मच गया। यह पलटवार की वो सच्चाई है जो अमेरिका नहीं बल्कि नया भारत लिख रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत का वो गुप्त हथियार क्या है? वो कौन सी चाल है जिसने गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों की नींद उड़ा दी है? चलिए आज इसी ग्लोबल शतरंज की बाजी की हर परत को खोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भारत के बारे में जानने के लिए आप अपने वक्त से एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका एक क्लिक हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। अमेरिका की धमकी या एक बड़ी गलती? दोस्तों, इस जंग की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आती है जिससे भारत के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस में तनाव आ सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वह इंडिया से आने वाले सारे सामान पर 25% का भारी टैरिफ लगा रहे हैं। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से ही इफेक्टिव हो जाएगा, यानी आज से। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को बताया। आपकी स्क्रीन पर उस बयान का स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ट्रंप ने लिखा, Remember, while India is our friend, we have over the years in relatively little business with them because their tariffs are too far high, among the highest in the world, as they have the most strenuous and obnoxious non-minority trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipments from Russia and are Russia's just largest buyer of energy, along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on the August 1st. Thank you for your attention to this matter, मेगा। अपनी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह फैसला अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को इंडिया की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए जरूरी है। इस खबर के आते इंडियन शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल की आशंका भी हो रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा असर इंडिया की टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स पर पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप के बयान भारत को और चौंका चुके हैं। ट्रंप ने कैमरे पर कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां अब भारतीय प्रोफेशनल्स को नौकरी देना बंद कर दें। सोचिए, ये बात उन भारतीयों के लिए कही गई जिनके दम पर आज सिलिकॉन वैली चमक रही है। सत्य नडेला से लेकर सुंदर पिचाई तक जिन भारतीय दिमागों ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को दुनिया का बादशाह बना दिया, आज उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात हो रही है। अमेरिका शायद ये भूल गया है कि वो जिस टेक्नोलॉजी की इमारत पर इतराता है उसकी नींव में भारतीय टैलेंट का ही पसीना और दिमाग लगा है। ये धमकी सिर्फ नौकरियों पर नहीं, ये भारत की उस बौद्धिक शक्ति को चुनौती थी जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि ये भारत अब 1990 वाला नहीं। भारत एक ऐसा क्या कर दिया कि पूरा अमेरिका हिल गया। आगे जानते हैं। द डिजिटल टैक्स। ट्रंप के बयान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने इस पूरे खेल का रुख ही मोड़ दिया। भारत ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता चला जिसका नाम है डिजिटल सर्विस टैक्स यानी DST या इक्विलाइजेशन लेवी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। इसे आसान भाषा में समझे तो सालों से गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेज़न जैसी विदेशी कंपनियां भारत में हजारों करोड़ रुपए कमा रही थी। गूगल आपको एड्स दिखाता था, अमेज़न आपको सामान बेचता है, नेटफ्लिक्स आपको फिल्में दिखाता है और ये सब होता है भारत में। कमाते हैं वो भारत से, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो उनका एक ही बहाना होता है, हमारा तो भारत में कोई परमानेंट ऑफिस ही नहीं है, हम तो विदेश से ऑपरेट करते हैं। इसी बहाने का जवाब देने के लिए भारत ने 2020 में क्रांतिकारी कदम उठाया। सरकार ने कहा कि ऑफिस हो या ना हो, अगर कमाई भारत के 140 करोड़ लोगों से कर रहे हो तो टैक्स भी यहीं देना पड़ेगा। भारत ने 2 तरह के टैक्स लागू किए। 6% टैक्स विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में दिए जाने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की कमाई पर, 2% टैक्स भारत के ग्राहकों को सामान या सर्विस बेचने वाली विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की कमाई पर। यह कोई इमोशनल फैसला नहीं था,
ये एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका निशाना सीधा उन कंपनियों की तिजोरी पर था जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थीं, एक भागीदार नहीं। क्यों तलमलाया अमेरिका? आंकड़ों पर समझते हैं। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 2% या 6% टैक्स से अमेरिका को इतनी मिर्ची क्यों लगी? दोस्तों, इसका जवाब है आंकड़ों में। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कंपनियां भारत से कितना कमाती हैं। गूगल इंडिया सालाना रेवेन्यू लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा है। अमेजॉन इंडिया सालाना रेवेन्यू 40,000 करोड़ से ज्यादा है। मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सालाना रेवेन्यू लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा है। ये तो सिर्फ 3 बड़ी कंपनियां हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। अब जरा सोचिए, इस खबर की कमाई पर 2% या 6% का टैक्स लगता है तो यह रकम छोटी नहीं बल्कि हजारों करोड़ में पहुंच जाती है। ये वो पैसा था जो अब तक सीधा अमेरिका जा रहा था, लेकिन अब भारत ने उस पर अपना हक जताया है। यही बात अमेरिका को चुभ गई। उसे लगा कि जो खेल अब तक सिर्फ वो खेलता था, वो नियम सिर्फ वो जो बनाता था, आज भारत उसी खेल में उसे कैसे मात दे सकता है। अब वो पुराना भारत नहीं जो कोई उस पर अपना हक जता पाएगा। ये लड़ाई भारत के आत्मसम्मान की है। एक तरफ अमेरिका हमारे प्रोफेशनल्स को नौकरी से निकालने की धमकी देता है और दूसरी तरफ भारत बिना कुछ कहे उनकी सबसे बड़ी कंपनियों की कमाई पर लगाम कस देता है। ये साफ संदेश है, यू कैन नॉट disrespect our talent and exploit our market at the same time। अब अमेरिका ने इस डिजिटल टैक्स के खिलाफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत की है, तो भारत ने वहां भी डटकर अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा है कि यह टैक्स किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी कंपनियों के लिए है जो भारत में बिना टैक्स दिए बिजनेस कर रही हैं। दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस, इटली, यूके भी अब भारत के इस मॉडल को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक रूल टेकर नहीं बल्कि एक ग्लोबल रूल मेकर बनकर उभर रहा है। अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने हिसाब से शर्तें तय करना जानती है। नए भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार ये है कि अब ट्रंप ने भारतीयों की रोजी रोटी पर हमला करने की जब सोची तो भारत ने उनकी कंपनियों के रेवेन्यू पर ब्रेक लगा दिया। भारत ने यह भी संकेत दिया कि अगर धमकियों का दौर जारी रहा तो इस 2% और 6% टैक्स को और भी बढ़ाया जा सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट है। यहाँ 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं जो अमेरिका की कुल आबादी से भी 2 गुने से ज्यादा हैं। कोई भी ग्लोबल कंपनी भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब खेल बदल चुका है। पहले वाशिंगटन फैसले लेता था, लेकिन अब दिल्ली उन्हें मानने के बजाय अब दिल्ली फैसले लेती है और वाशिंगटन को सोचना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह डिजिटल टैक्स वाला कदम एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या भारत को दुनिया की इन बड़ी टेक कंपनियों के सामने इसी तरह मजबूती से खड़ा रहना चाहिए? आपकी राय बहुत कीमती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।